जय मसीह के दोस्तों, मेरठ के सराधना सिटी से आपका स्वागत है। और मेरे पीछे जो खूबसूरत सा चर्च दिखाई दे रहा है, ये सराधना चर्च नाम से जाना जाता है। नॉर्थ इंडिया में बहुत फेमस ये चर्च है। तो आज की वीडियो में मैं आपको इस खूबसूरत चर्च को तो दिखाने वाला हूँ, साथ ही यहाँ क्या व्यवस्था है रहने की, अगर आप आते हैं तो किस तरह का आपको यहाँ पे रूम मिलने वाला है, और साथ ही यहाँ का जो ग्रेवयार्ड भी दिखाने वाला हूँ, क्योंकि लगभग 200 साल पुराना ये चर्च है और उतना ही पुराना ग्रेवयार्ड भी है। तो आइए शुरू करते हैं सराधना के इस फेमस चर्च की वीडियो को, जो मदर मेरी का चर्च है। आइए। तो देखिए, अभी मेन गेट से मैं अंदर की तरफ आया हूँ और सामने खूबसूरत सा चर्च दिखाई दे रहा है। नज़दीक तक मैं जाने वाला हूँ, लेकिन चर्च के जो बाउंड्री है दोनों तरफ बड़े ही खूबसूरत से यहाँ बगीचे बने हुए हैं और बड़े बड़े यहाँ पर आम के और दूसरे प्रकार के फलों के भी पौधे यहाँ पे पेड़ यहाँ लगे हुए हैं। शिष्य प्रभु यीशु के मृत शरीर को कब्र में दफनाते हुए, तो ये इस तरह से पूरा जो बाइबल की जो स्टोरी है जीसस की, वो यहाँ दर्शाई गई है। किस तरह से उनको क्रूस को ले जाना पड़ा उनको, और किस तरह से उनको क्रूस पे चढ़ाया, वो आगे मैं पूरा डिटेल में दिखाऊंगा। तो लेकिन ये जो कुछ इस तरह से देखिए, ये यहाँ पे ये लिखा हुआ है। और क्रूस से जब उतारा गया था, जब जीसस ने अपने प्राण त्याग दिए थे, तो जब उतारा था तो ये उस चीज़ को दर्शाया गया है यहाँ पर। तो अगर 4 व्हीलर 2 व्हीलर भी हम लेके आते हैं तो यहाँ पे पार्क कर सकते हैं। और इस तरफ ये जो बड़ी बिल्डिंग दिखाई दे रही है, ये रूम, यहाँ पर ऊपर की तरफ रूम है और काफ़ी संख्या में रूम है। ऐसा नहीं है कि थोड़े ही रूम है, काफ़ी रूम है नीचे की भी तरफ भी, और इतने ही रूम ऊपर की तरफ भी हैं। तो इस तरह से रूम में 2 बेड लगे हुए हैं और इस तरफ ये अटैच लेटरिन बाथरूम है। लेकिन दोस्तों, अगर जब नवंबर के महीने में यहाँ बड़ा मास होता है और उस समय लेकिन यहाँ रूम मिलना मुश्किल हो जाता है, उस समय बुक करके ही आइएगा। और फिलहाल मुझे रूम मिल गया। और अब चलते हैं चर्च की तरफ, अंदर से देखते हैं, उसके बाद चलते हैं ग्रेवयार्ड। और क्योंकि जितना पुराना ये चर्च है उतना ही पुराना ग्रेवयार्ड भी है। चलिए। और जैसा सामने लिखा हुआ है, धार्मिक वस्तुएं यहाँ पर उपलब्ध हैं। तो एक बड़ी शॉप है जहाँ पर जो इस चर्च से रिलेटेड और जीसस से रिलेटेड कुछ चीज़ें, जैसे बाइबल्स और यहाँ की जो चेन वगैरह यहाँ मिलती हैं, जो अगर हम यहाँ से जब जाते हैं तो उसको अपने साथ ले जा सकते हैं। तो बाहर का ये कुछ नज़ारा है। और जब यहाँ पे मास होता है तो मास के लिए पूरा जो मैदान है, यहाँ पे मेरे एक ब्रदर है, उनसे बात हुई थी तो उन्होंने बताया था कि जब नवंबर के महीने में यहाँ मास होता है तो यहाँ पे काफ़ी दूर तक यहाँ पे चेयर लगा करके जो हमारे मसीही भाई बहन हैं वो बैठते हैं और वचन को सुनते हैं यहाँ से। हेलो अंकल। हाँ बेटा। आप यूट्यूब चैनल पे वीडियो बना रहे हो? हाँ बेटा। आपकी आईडी क्या है? ब्लॉगर जेकब। ठीक है। आप लोगों के नाम क्या है? हाँ। महिमा, आशीष, रोजमेरी। मेरा नाम है एंजल जेकब। ठीक है। लेकिन मेरे चैनल का नाम है ब्लॉगर जेकब। आप कहाँ से हो आप लोग? हम यहीं से ही हैं, सराधना से ही हैं। अच्छा। अभी हम इसमें आएंगे? हाँ, आप लोग भी आओगे। छोटे छोटे नन्हे मुन्ने भी बच्चे भी आएंगे इसके अंदर। तो आनंद भाई, अब मुझे बताओ क्या चीज़ है, क्योंकि मैं तो यहाँ नया हूँ। अच्छा, उधर भी कब्र है ना? ये गेट है। हाँ, एक गेट ये है। और अच्छा, ये क्या लिखा हुआ है? ये मेजर एंथोनी रेगलिनी इस महागिरजाघर और बेगम के महल के वास्तुकार थे और उनका जन्म हुआ था 1784, इटली में हुआ था। और ये यहाँ पे कुछ हिस्ट्री लिखी हुई है। 1822 में जब बना था और 1922 में जब इसको 100 साल हो गए थे तब ये पत्थर यहाँ लगाया गया था। लेकिन अब क्योंकि इसको पूरे 200 साल हो चुके हैं, तो 200 साल होने के बाद में ये पत्थर यहाँ पे एक नया लगाया गया है। एक बार अंदर चलने से पहले मैं आपको ये जीसस की स्टेचू दिखाता हूँ। बड़ी खूबसूरत ये स्टेचू यहाँ दिखाई दे रही है और ये बिल्कुल गेट और चर्च के बीच में बनी हुई है और इस पे लिखा है, यीशु हम पे दया कर। बहुत ही खूबसूरत ये स्टेचू यहाँ दिखाई दे रही है। तो आइए दोस्तों, मैं आपको चर्च को अंदर से भी दिखाता हूँ और देखते हैं कितना खूबसूरत ये चर्च है, क्योंकि मैं इसको विजिट कर चुका हूँ। यकीन मानिए दोस्तों, आपने ऐसा चर्च नहीं देखा होगा नॉर्थ इंडिया में। तो आइए अंदर देखते हैं। जैसे सामने लिखा हुआ है राजाओं का राजा, तो हमारा राजाओं का राजा ठीक सामने की तरफ वहाँ दिखाया गया है। तो मेन गेट से एंटर होने के बाद जो रास्ता है
यहाँ पर सामने हमारे जीसस की एक बड़ी स्टेचू बनाई गई है और जिस पे वो क्रूस पे दिखाए गए हैं। लेकिन जैसा कि आनंद हमें बता रहा है कि ये कुछ कपड़े यहाँ पे सोना चांदी के लगे हुए हैं, तो जो ये कपड़े हैं वो यहाँ के जो शाही परिवार थे उनके कपड़े हैं, और साथ ही ऊपर की तरफ कुछ फोटोज़ वगैरह लगी हैं जो इस चर्च के यहाँ के नक्शे वगैरह बनाने वाले थे मिस्टर एंथोनी। तो ये इस तरह से बहुत ही पुराने और एंटीक चीज़ें इस चर्च में रखी हुई हैं। तो आइए इस चर्च में अंदर की तरफ मैं लेके चलता हूँ। लेकिन दोस्तों थोड़ा सा मेरा वॉल्यूम थोड़ा डाउन है क्योंकि लोग इस चर्च में प्रेयर कर रहे हैं। और ये जो चर्च की खूबसूरती देखिए आप, मैं आपको थोड़ा नज़दीक से दिखाता हूँ। लेकिन यहाँ देखिए ये ब्रदर यहाँ पर, ये चर्च का मुख्य हिस्सा है जहाँ पे ब्रदर इस समय कैंडल जो जला रहे हैं। मैं आपको सामने से भी दिखाता हूँ, लेकिन बड़ा ही खूबसूरत। जय मसीह की ब्रदर, जय मसीह की। तो देखिए यहाँ पर ब्रदर जो हैं, ब्रदर आपका नाम ब्रदर? सैमुअल एल्बर्ट, सैमुअल एल्बर्ट ब्रदर। साधना चर्च, साक्रिस्टियन चर्च बैरा। ब्रदर थोड़ी सी जानकारी हमें इस चर्च के बारे में दीजिए ना ब्रदर। ये चर्च कब बना, कैसे, क्या पर्पस रहा इसका, और इस चर्च में अभी कितने परिवार वगैरह हैं? अभी चर्च में लगभग 200 परिवार हैं और ये चर्च का नाम है सेंट मेरी। इसे कृपाओं की माता का चर्च भी कह सकते हैं, लेकिन असली जो इसका नाम है वो है सेंट मेरी चर्च। सेंट मेरी चर्च बेसिलिका कैथोलिक चर्च है, रोमन और कैथोलिक शायद चर्च ये बेसिलिका है। सबसे पुराना कैथोलिक चर्च होगा नॉर्थ इंडिया में। जी हाँ जी जी जी। ब्रदर ये क्या दर्शाया गया है इस, यहाँ बड़ी सारी स्टेचू मुझे दिखाई दे रही है। जो है इटली से बनकर आया हुआ पूरा मोन्यूमेंट, इटली से बनकर आया। और रानी बैठी है, रानी के पैरों के नीचे आप ये देखेगा एडमो लिखा हुआ, एडमो तादुलैनी। हाँ, ये इसका जो कारीगर था उसी का नाम है ये एडमो। और ये एडमो की फोटो भी लगाई गई, इसलिए ये स्टेचू बना दी। ये एडमो है। अच्छा, हाँ, ये एडमो है जिसने ये स्टेचू बनाई है, मूर्तियां बनाई हैं। हाँ। ठीक है, इसने ये ब्लूप्रिंट भी बनाया है। ब्लूप्रिंट भी अच्छा, बनाया ये ब्लूप्रिंट है, इसी पे बेस पे स्केच है, ड्राइंग है। हाँ। लेकिन ये फोटोग्राफी ओनली इसका जो ओरिजिनल बताते हैं इटली के म्यूजियम में लगा हुआ है। अच्छा, इसका ओरिजिनल इटली के म्यूजियम में लगा हुआ है। बड़ा ही खूबसूरत है दोस्तों, देखिए आप। देखिए रानी मुस्लिम थी और राजा रोमन कैथोलिक ईसाई थे। अच्छा। राजा ने इनसे शादी करी 1775 में। 1775 में। हाँ, 1778 में राजा साहब की मौत हो गई। आगरा में उनकी कब्र है। राजा के मरने के बाद उनकी वाइफ ने ये उनकी विश, उनकी तमन्ना पूरी करने के लिए चर्च को बनाया था। देखिए दोस्तों ये यहाँ का मेन ऑल्टर है, अलतार है। बहुत ही अभी खूबसूरत। कुछ दिन पहले हमने नाम बताया था सेंट मेरी, ऊपर शॉर्ट वे में लिखा है MRA मेरी लिखा हुआ है, देखेंगे। वो लिखा MRA। हाँ, ये देखेंगे नीचे से ऊपर तक हाथों की कलाकारी, कारीगरों की कारीगरी, जैसा आजकल हम अपने घरों में डेकोरेशन कराते हैं। ये मीनाओं की मीनाकारी है। ओहो, बहुत खूबसूरत। आर्किटेक्टर इटली के थे, वास्तुकार इटली के थे एंथोनी रेगलिनी, लेकिन मिस्त्री मजदूर उनके राजस्थानी थे। बहुत ही खूबसूरत चर्च है। जी हाँ, ये जो चर्च का जो डायरेक्शन है, मेन दरवाजा, ये मेन दरवाजा है। अच्छा, सामने की तरफ मेन दरवाजा है। अगर हम सैटेलाइट के द्वारा देखेंगे तो ये चर्च का जो शेप है वो क्रॉस के शेप में बना हुआ है चर्च पूरा। अच्छा, चर्च पूरा क्रॉस के शेप में बना हुआ है। जी। अच्छा, भैया ने गूगल में यहाँ देखिए निकाल दिया, बिल्कुल यहाँ दिखाई दे रहा है। और ये देखिए बिल्कुल क्रॉस के आकार में ये चर्च दिखाई दे रहा है। ये अगर हम सैटेलाइट से देखेंगे या गूगल के मैप पे देखेंगे सैटेलाइट ऑन करके, तो चर्च का डायरेक्शन, यानी कि इसका आर्किटेक्टर एंथोनी रेगलिन ने इसको इस तरह से डिजाइन दिया है, क्रॉस के शेप में बनाया। देखिए भैया ने जो गूगल भी यहाँ पे दिखा दिया है। और अब मैं चल रहा हूँ, जो एक विंग है, जो क्रॉस की दूसरी विंग होती है, उसकी तरफ चल रहे हैं ब्रदर के साथ। ये स्टेचू सेक्रेड हार्ट जीसस की है, पाक दिल यीशु की। खासियत इस स्टेचू की है कि जैसे अभी के अभी बोलेंगे बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि अभी बात ही करने वाले हैं। बात करने वाले हैं। और ये मेड इन जर्मनी है। खास बात इस मूर्ति की यह है कि ये मुल्तानी मिट्टी, कागज और पानी से बनाई गई है। अच्छा, मुल्तानी मिट्टी, कागज और पानी से। ये बिल्कुल हल्की है, बिल्कुल हल्की है, हल्का वेट है इसका। ये देखिए मैंने यूं खिसका दी। अरे तो खिसकी गई है, ऐसी खिसका दी और ऐसे में इसको फिर वापस। अरे वाह, बिल्कुल कपड़ों की मोटाई भी ऐसे जैसे हकीकत में कपड़े। बिल्कुल बिल्कुल ब्रदर, बहुत ही। ये मुल्तानी मिट्टी, कागज और पानी से बनाई है, पेपर मैशी है। ऐसे लगती है स्टेचू जैसा भी बोले, बिल्कुल ऐसा लग रही है। दोस्तों
बहुत ही खूबसूरत है चर्च है। अगर आपने नहीं देखा तो ज़रूर आइएगा। और रहने की व्यवस्था तो है ही सही यहाँ पर, साथ ही जो जानकारी ब्रदर दे रहे हैं वो लाजवाब है। तो देखिए, हम ये जो सामने इमेज देख रहे हैं, प्रभु यीशु की माँ की तस्वीर देख रहे हैं, ये इटली के मिलान शहर से आई है। और जब से आई है, जब से यहाँ चमत्कार करामात होती आ रही है। पूरे उत्तर भारत के ईसाइयों के लिए तीर्थ स्थान बन गया है ये सरदने का चर्च, सेंट मेरी चर्च। जो भी लोगों का विश्वास है, जो भी यहाँ सच्चे दिल से विश्वास है अपने लिए और अपने परिवार के लिए, जो भी यहाँ पर प्रार्थना करना आता है, विश मांगना आता है, मन्नत मांगना, उनकी मन्नतें पूरी होती है। ये तस्वीर इटली के मिलान शहर से है, ये प्रूफ है, यहाँ पे सबूत है। अच्छा, हाथ में ले रखी है और व्हाइट कपड़ों में पोप पायस है, उन्होंने हाथ रख के ब्लेसिंग करी है। व्हाइट कपड़ों में आर्च बिशप जोसेफ बर्तोल इमांजलिस्ट हैं, जिन्होंने इस इमेज को लेकर आए। और यही इमेज यहाँ लगी हुई है ना? जी हाँ, देखिए इधर देखिए, 7 नवंबर 1957 में यहाँ पर स्थापना हुई, लगाई गई तस्वीर। बिल्कुल बिल्कुल। जिस दिन लगाई गई, लगाई गई उसी दिन चमत्कार हुआ। 4 साल का बच्चा नाम क्लेमेंट, इसके माँ बाप इसे डाइट कंडीशन में लाए थे। ये गाजियाबाद में आज ही मशहूर है और मतलब आज भी जिंदा है, ठीक ठाक है, इसकी हालत सही है। और मृत अवस्था में लेके आए थे इसको। हाँ, मृत्यु यानी कि डाइट कंडीशन लिखा हुआ है, डाइट कंडीशन, लिटिल क्लेमेंट डाइट कंडीशन। 4 साल का बच्चा, इसके माँ बाप इसे डाइट कंडीशन में लाए थे। माँ मरियम के पास उसकी माँ ने यहाँ पे लेटाया, माँ मरियम से प्रार्थना करी, कृपाओं की माता ने कृपा दिखलाई और उनका बच्चा ठीक हो गया। आज भी जिंदा है, बाल बच्चेदार है। ये उसी दिन से चमत्कार होने शुरू हो गए थे जिस दिन से तस्वीर यहाँ लगाई गई थी। जो भी यहाँ सच्चे दिल से विश्वास से दुआ मांगता है, उनकी विश, उनकी तमन्नाएं पूरी होती हैं। इसलिए उत्तर भारत के ईसाइयों के लिए तीर्थ स्थान है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत पाक जगह है दोस्तों, बहुत पाक जगह है। और यहाँ चमत्कार मदर मेरी की जो यहाँ पहली स्टेचू लगाई गई उसी के साथ यहाँ शुरू हो गए थे। और ये देखिए कुछ सिटिंग में आपको दिखा देता हूँ, ये कुछ सिटिंग का यहाँ पे रहता है। तो जब बड़ा मास होता है तो यहाँ पर सिटिंग रहती है। और ऊपर की तरफ ये कुछ इस तरह का दिखाई दे रहा है। बहुत ही खूबसूरत ये चर्च है दोस्तों। तो दोस्तों ये है सराधना का मदर मेरी चर्च। और मैं वापस बाहर की तरफ चलता हूँ क्योंकि अब यहाँ पर मास होने वाला है। और मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ की कुछ और ऐतिहासिक जगहें जो इस चर्च से जुड़ी हुई हैं। दोस्तों अभी मैं आ चुका हूँ सराधना के सेंट मेरी चर्च से जुड़े हुए उस ग्रेवयार्ड को देखने। और यहाँ बाहर ही एक गवर्नमेंट की तरफ से एक बोर्ड लगाया गया है क्योंकि ये एक संरक्षित स्थान है। और मैं अंदर एक राउंड मार के आया हूँ दोस्तों। यकीनन इस तरह का ग्रेवयार्ड आपने आज तक कभी नहीं देखा होगा। और शाम को 5 बजे के बाद इस गेट को लॉक कर दिया जाता है क्योंकि यहाँ पर जो गार्ड तैनात है वो गवर्नमेंट के द्वारा तैनात किया गया है। और ये पूरा कुछ नज़ारा है इस ग्रेवयार्ड का। ये सब ग्रेव्स हैं जो आपको दिखाई दे रही है बड़ी बड़ी। यहाँ पर भी इस तरह से एक सूचना दी गई है कि ये प्राचीन ऐतिहासिक स्मारक है। ये सब ग्रेव्स हैं दोस्तों। और मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ इस तरह की ग्रेव्स आपने कभी भी नहीं देखी होगी। हालांकि मैं देखता हूँ, कोशिश करता हूँ इन पत्थरों पे कुछ लिखा है। अगर लिखा हो तो मैं आपको पढ़ के बताता हूँ इनके बारे में कुछ। तो इस वाले कब्र पे तो किसी प्रकार का कुछ लिखा हुआ नहीं है, लेकिन मैं उन जो ग्रेव्स को देख के आया हूँ, पास वाली ग्रेव्स को, उस पर कुछ लिखे हुए हैं। तो मैं आपको पढ़ के बताता हूँ क्या लिखा हुआ है। इस तरफ भी ग्रेव्स हैं। ये दोस्तों ये एक कब्रिस्तान है, क्रिश्चियन कब्रिस्तान है। आप देख सकते हैं दूर तक जो भी ग्रेव्स हैं ये सब क्रिश्चियन ग्रेव्स हैं। और यहाँ पे लिखा हुआ है ये किनकी ग्रेव है उसके बारे में लिखा हुआ है। 1884 को इनकी डेथ हो गई थी। और इसी तरह के ये कब्रिस्तान बनाए गए, जो कब्र हैं उनके ऊपर ये निशानियाँ बनाई गई है। और यहाँ लिखा गया है ये 1829। और साथ ही ये इस तरह की कुछ और ग्रेव्स हैं जिन पे ये लिखा हुआ है 1814। दोस्तों मैंने खुद ने आज तक इस तरह की ग्रेव कभी नहीं देखी है, स्पेशली क्रिश्चियन ग्रेव्स कभी नहीं देखी मैंने। पर ये सब क्रिश्चियन ग्रेव्स हैं। और
और भी इस तरह की कुछ और भी ग्रेव्स है वो भी देखता हूँ और मैं आपको भी दिखाता हूँ। और इस बड़ी ग्रेव को तो यहाँ पर दोबारा से इसको जीर्णोद्धार किया गया है, इसको दोबारा से रिनोवेट करके यहाँ पर बनाया जा रहा है। वाइट पेंटिंग तो इस पर कर दी है। ये यहाँ पर पूरा लेक लिखा हुआ है, देखिए ये, और पूरा इंग्लिश में लिखा हुआ है। ये इस तरह का ये पूरा एक मकबरे की तरह इसको बनाया गया है। ऊपर भी बड़ा गुंबद है। साथ ही यहाँ पर एक स्टोन और है। ये काफ़ी पुराने स्टोन है, पर तो दोस्तों इस तरह से काफ़ी पुराने ग्रेव्स हैं यहाँ पर, लगभग 200 साल पुरानी ग्रेव्स हैं। लेकिन समय के साथ जो पत्थर वगैरह हैं वो उन पे जो लिखावट है वो धूमिल हो चुकी है, लेकिन सरकार के द्वारा इनको दोबारा से संरक्षित किया जा रहा है। और देख सकते हैं आप, पेंटिंग वगैरह भी यहाँ की गई है। और ये कितनी खूबसूरत ये जाली यहाँ दिखाई दे रही है। ये ग्रेवयार्ड के अंदर लगी हुई जाली है ये, और ये उसी समय की लगी हुई है जब ये ग्रेव यहाँ पे बनाई गई होगी। और ठीक मेरे पीछे भी एक ये ग्रेवयार्ड है, ये एक ग्रेव है जो मकबरे की तरह दिखाई दे रही है। तो दोस्तों जितनी दूर तक जो भी आपको नज़र आ रहा है ये सब पुरानी क्रिश्चियंस ग्रेव हैं, और समय के साथ ये पुरानी होती चली गई हैं। अंदर से मैंने आपको दिखाया किस तरह से हैं, लेकिन नाम वगैरह कुछ लिखे नहीं, इसलिए मैं पहचान नहीं पाया। हालांकि वो धीरे धीरे सरकार द्वारा यहाँ से फिर से संरक्षण का काम किया जा रहा है। और ये एक और ग्रेव मुझे यहाँ दिखाई दी है, और इनका जो लिखा हुआ है ये यहाँ पे कुछ ये लिखा हुआ है 1795 में शायद। दोस्तों अगर आपको भी कुछ नई और अनोखी चीज़ देखने को मिली है तो लाइक तो ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि वो भी इस तरह की कुछ अनोखी चीज़ को देख पाएँ। और अगर आप अब तक चैनल से नहीं जुड़े हैं, अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा, और फेसबुक पे फॉलो भी करके रखिएगा। और साथ ही आप जानकारी रखते हैं यूपी के हमारे मसीह भाई बहनों के बारे में, सराधना चर्च के बारे में, तो कमेंट में ज़रूर लिख के रखिएगा। और भी अगर आप इससे रिलेटेड मसीह जो हमारी जानकारी मुझे देना चाहते हैं तो कमेंट में लिखते रहिएगा, ताकि मैं वहाँ तक पहुँचकर बाकी लोगों को दिखा सकूँ। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और वीडियो देखते रहने के लिए धन्यवाद। जय मसीह की।